सो वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। ठीक है, तो अब हम जनरल फार्मेकोलॉजी की शुरुआत कर रहे हैं। एंड सबसे पहला जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है या फिर पूछा जाता है वो रूट्स ऑफ ड्रग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और उसका शॉर्ट फॉर्म है ROA। ठीक है, अब फार्मेकोलॉजी में एक चीज़ याद रखिएगा, एब्रीविएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब एब्रीविएशंस का मतलब मैं बताता हूँ कि जैसे कि रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का ROA हो गया, फिर CVS में हम देखेंगे परकिंजे फाइबर का PF हो गया, या फिर SA नोड हो गया, मतलब साइनोएट्रियल नोड हो गया, या फिर ILV। मतलब छोटे छोटे एब्रीविएशंस हैं, वो आपको थोड़े थोड़े मैं आगे जैसे जैसे आ जाऊँगा वैसे सीख के चले जाएंगे हम। बट एब्रीविएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फार्माकोलॉजी, एंड उसके मीनिंग आप ढूंढ लिया करिए। ओके, बिकॉज बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स होते हैं जो बोलते हैं कि ये शॉर्ट फॉर्म समझ में नहीं आ रहा है एंड ऑल दैट, बट फार्माकोलॉजी एंड हमारे ऑल मेडिकल में एब्रीविएशंस आर इंपॉर्टेंट, एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर ऑल द एब्रीविएशंस। ओके, सो मैं जितने भी इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस हैं वो KD त्रिपाठी के आगे के पेज पे दे रखा है, तो आप यू कैन गो थ्रू दैट। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मैंने हर वीडियो में मैं मेरी टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जिससे कि यू कैन गो टू दैट चैनल एंड गेट माई नोट्स एंड ऑल दैट स्टफ यू नीड टू स्टडी एनी मेडिकल सब्जेक्ट। ओके, मतलब सेकेंड ईयर की स्पेशली। सो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हम रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली वो है क्या? तो अ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द पाथ बाय विच अ ड्रग फ्लूइड पॉइजन और एनी अदर सब्सटेंस इज़ ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद द बॉडी। ओके, मतलब अगर ड्रग आ रहा है हमारी बॉडी में तो कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो मैटर करता है। एंड दैट इज़ बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, and the route of administration that is chosen may have a profound effect upon the speed and efficiency with the drug it acts. Okay, मतलब हर एक ड्रग की एक अलग एफिकेसी होती है, एक अलग स्पीड होती है। एफिकेसी का मतलब है एफिशिएंसी, या कितनी देर में वो बॉडी तक पहुंच रहा है। ओके, तो ये टेक्निकल थोड़े से टर्म्स है, वो हम बीच में देखते चलेगा और मैं आपको एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा। ओके, तो अब इम्पॉर्टेंस क्या है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का? इम्पॉर्टेंस ये है कि appropriate administrations of the drug is to improve the health. ठीक है, and it has recently evolved to taken into consideration, that is the drug physiochemical properties. Okay, body effects and interaction and improvement of drug effect एंड पेशेंट कंफर्ट एंड वेलबींग। तो मतलब इधर पे हम बेसिकली क्या देखेंगे, मैं पूछता हूँ आपसे। तो बेसिकली हम देखेंगे फार्मेको डायनेमिक्स ऑफ द ड्रग। क्या ड्रग बॉडी को क्या करती है, कैसे करती है, थेरेपेटिक डोज में कैसा है, टॉक्सिक इफेक्ट में कैसा है। तो मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स वाले हो और मिनिमल जहाँ से हमको जो पेशेंट को तकलीफ़ कम देता हो, उससे हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। सिंपल सी बात है। ओके, ठीक है, तो बेसिकली यही इंपॉर्टेंस है। एंड अब आ जाते हैं हम क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन पे मैं एक एक उसके भी सब टाइप्स है, तो मैं धीरे 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 धीरे। तो बेसिकली देर आर 4 टाइप्स। ओके, इंटरनल, पेरेंटरल, इन्हेलेशन, टॉपिकल और लोकल ड्रग्स। ठीक है, तो अब इंटरनल रूट्स में ड्रग्स डायरेक्टली इन द GI ट्रैक्ट। ठीक है, और उसके भी सब टाइप्स है। सबलिंगुअल, दैट इज़ बिलो द टंग। ओरल, दैट इज़ हम मुंह से ले सकते हैं। एंड रेक्टल, दैट इज़ अब्जॉर्प्शन थ्रू रेक्टम। ठीक है, हाँ, तो मतलब 4 टाइप्स के जो क्लासिफिकेशन हमने देखे, उसमें से सबसे पहला क्लासिफिकेशन है इंटरनल रूट्स, दैट इज़ ड्रग आर डायरेक्टली इन द GI ट्रैक्ट। ओके, तो उसके जो एग्जांपल्स है वो है सबलिंगुअल, ओरल एंड रेक्टल। अब हम सीधे आ जाते हैं सबलिंगुअल रूट पे। ओके, तो सबलिंगुअल रूट क्या होता है कि इट इज़ हेल्ड बिलो द टंग। सबलिंगुअल मतलब सब मतलब नीचे, एंड लिंगुअल मतलब टंग। ओके, एंड डिज़ाइन टू डिज़ोल्व स्लोली। ओके, एंड उसका सबसे क्लासिक एग्जांपल जो हमको याद रखना है, दैट इज़ नाइट्रोग्लिसरीन, दैट गिव्स रैपिड रिलीफ ड्यूरिंग एंजाइना। ठीक है, एंड अब हम हर एक जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज हम देखते चले जाएंगे। ठीक है, ओके, एंड उसके एडवांटेज क्या है? बाईपास द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म डिटेल में हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, एंड उसका रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है, एक तो डिज़ोल्व स्लोली होता है, बट
एब्जॉर्प्शन रैपिडली होता है, मतलब जो एब्जॉर्प्शन होगा वो रैपिड हो जाएगा, तो जिससे कि वो उसका एक्शन है, ड्रग एक्शन है या थेरेप्यूटिक एक्शन है, वो जल्दी शो करेगा। एंड फिर बाद में जो उसका मेटाबॉलिज्म का वो स्लो लेगा तो चलेगा, बट वो जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट जो हमको जल्दी चाहिए एंजाइना के वक्त वो हमको दे देता है, ठीक है। सो दैट्स द एडवांटेज। एंड लो एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकॉज इंट्रैक्शंस कम होंगे, सो जितना थेरेप्यूटिक हमको इफेक्ट दिखना चाहिए वो दिखेगा, बिकॉज एंजाइम से इंटरेक्शन कम होगा, ओके। डिसएडवांटेज क्या है कि डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग डिसोल्यूशन, बिकॉज डिजोल्व स्लोली होता है, सो ऑब्वियसली है कि डिसोल्यूशन में प्रॉब्लम होगा, ओके। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ स्वेलिंग, मतलब कि अगर सबलिंगुअल ले रहे तो हम सबलिंगुअल रख के ना हम स्वेलो कर जाए तो उसका अफेक्ट नहीं होगा, एंड गिवन इन वेरी स्मॉल डोजेस, ठीक है। एंड ट्रेडिशनल डिलीवरी सिस्टम, मतलब बेसिकली सबलिंगुअल रूट हम कौन से दे सकते हैं, कौन से फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ टैबलेट्स, चूइंगम्स एंड लोसेंजेस। अब लोसेंजेस क्या होता है, वो एक सस्पेंशन ऑफ फ्लूइड होता है जो हम दे सकते हैं, ठीक है। बेसिकली सस्पेंशन ऑफ फ्लूइड होता है और कुछ नहीं होता, ओके। ओरल रूट, अब ओरल रूट में क्या, इट्स द मोस्ट कॉमन होता है वो सबसे पहली बात तो, एंड इट इज़ सेफ, कन्वीनियंट, cheap and does not require services of a skilled personnel, okay, and it is done by swallowing, ठीक है। and it is intended for systemic effects resulting from drug absorption through the various epithelia and mucosa of GIT। अब सिंपल से इसका यही कहना चाह रहा है कि वो एब्जॉर्ब होके आपके एपिथीलिया को अफेक्ट करेगा और वाया म्यूकोसा ऑफ GIT से वो उसकी मैकेनिज़म्स करेगा, मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज़ इन्वॉल्व, ठीक है। बेसिकली ये है, ओके। पेशेंट की एडवांटेजेस में देख लिया कि पेशेंट कन्वीनियंट होता है एक तो, फिर नॉन इन्वेजिव होता है एंड हायर कंप्लाइंस होता है, मतलब पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती, ठीक है। बेसिकल बात ये है। फिर मैन्युफैक्चर में वेल एस्टाब्लिश प्रोसेस, अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी फार्माकोलॉजिकल्स कंपनीज मैक्सिमम यही ट्राई करते हैं कि ओरल रूट से हम दे सकें, बिकॉज इट इज़ कन्वीनियंट फॉर द पेशेंट, ठीक है। डिसएडवांटेजेस में क्या है कि लो सॉल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी, एंड अनकॉन्शियस पेशेंट कैन नॉट टेक, मतलब जो पेशेंट बेहोश है वो नहीं ले सकता। फिर तीसरा पॉइंट है कि डिग्रेडेशन बाय GIT एंजाइम्स एंड फ्लोरस, तो जैसे कि मैंने बोला कि GIT की म्यूकोसा से सब मैकेनिज़्म फॉलो करेंगे एंड उस पर इफेक्ट डालेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि GIT के एंजाइम्स भी सिक्रीट होंगे। फिर मैंने सबसे पहले वही बोला, सबसे मेजर डिसएडवांटेज इसका क्या है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो उससे बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग कम हो जाती है, सिंपल है। फिर फूड इंटरेक्शंस की वजह से, जैसे कि सबसे क्लासिकल एग्जांपल अगर हम बोल सकते हैं कि माओबी इनहिबिटर्स जब हम देते हैं तो, और हम उसके साथ कोई भी चीज़ वाली चीज़ खाते हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे CNS में, पर उसमें अब बेसिकली आगे भी बहुत सारी एंटीमेनियक ड्रग्स में भी ये माओबी इनहिबिटर्स होंगे, तो उसका मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, तो मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स का बस सिंपल सा वही काम कि वो टायरामीन को एंजाइम को इनहिबिट कर देता, तो जिसकी वजह से चीज़ रिएक्शन, जो चीज़ी प्रोडक्ट्स हम खाते हैं तो उससे इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। दो वो सब ड्रग्स के इंटरेक्शन की वजह से भी, फूड इंटरेक्शंस की वजह से, मतलब बेसिकली फूड इंटरेक्शंस की वजह से प्रॉब्लम्स आती है बॉडी में, एंड इरेगुलर एब्जॉर्प्शन बिकॉज ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ट्रेडिशनल ड्रग हम क्या क्या दे सकते हैं, तो वो बोल सकते हैं हम टैबलेट्स, इमल्जन्स, कैप्सूल, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, एलेक्सर्स एंड सिरप्स, ओके। सो थर्ड रूट है हमारा कौन से में, एंटरनल में दैट इज़ रेक्टल रूट। अब रेक्टल रूट मतलब हमको the drug may be given rectally for systemic effect when the patient is either unconscious or vomiting, मतलब आगे से नहीं दे सकते हम ड्रग, तो पीछे की तरह रेक्टल रूट से देंगे जब वो अनकॉन्शियस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्लिसरीन सपोजिटरी फॉर दर लोकल एक्शन, ठीक है। एंड ड्रग आर एम्प्लॉयड फॉर रिलीफ इन ईचिंग एंड पेन इन हीमोरॉइड्स, ठीक है। हीमोरॉइड्स में अगर हो गया हो हमको तो उसमें इचिंग ज़्यादा होती है, तो इचिंग को रिलीव करने के लिए हम ग्लिसरीन देते हैं, ओके। एडवांटेजेस क्या है कि बाईपास फर्स्ट मेटाबॉलिज्म, बिकॉज पीछे से दे रहे हैं तो ऑब्वियसली है कि ओरल रूट और GIT पे जाएगा, नहीं तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। एंड यूज़फुल फॉर चिल्ड्रन, बिकॉज चिल्ड्रन में कभी कभी क्या होता है कि हमको इनकन्वीनियंट होता है मुँह से देना, वो वॉमिट कर देता है, तो ऑब्वियस सी बात है हम रेक्टल रूट से। डिसएडवांटेजेस क्या है कि डिग्रेडेशन बाय बैक्टीरियल फ्लोरा, ओके। डिग्रेडेशन बाय बैक्टीरियल फ्लोरा अनकम्फर्टेबल होता है, एंड एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन डिजीज स्टेट, ओके, ठीक है।
एंड ट्रेडिशनल डिलीवरी सिस्टम में सपोजिटरीज एंड एनीमा, ठीक है। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, सपोजिटरी, इनीमास, एलेक्साइजर्स एंड जो लॉजेंजेस, वो है ना बेसिकली दे आर द मेनली जो होते हैं, मैं इनके सब के अलग अलग टर्म्स क्यों नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज दे आर बेसिकली ऑल द लिक्विड्स दैट में बी सस्पेंशन या फिर कोलॉइड हो सकता है या फिर कोई टैबलेट्स के फॉर्म में हो सकता है। मतलब ये याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं ट्रेडिशनल डिलीवरी सिस्टम। सो डाउट्स में अगर अगर आपको आ रहा है तब तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दे आर जस्ट ट्रेडिशनल डिलीवरी सिस्टम। एंड मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ सब के सब लेना लिक्विड कोलॉइडल सस्पेंशन ही होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। सो उनको याद रखने की जरूरत, बस एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस याद रखिए, ओके। एंड अब हम बस ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करता है, दैट इज़ पेरेंट्रल रूट्स। अब पेरेंट्रल रूट में भी 3 सब टाइप्स है, दैट इज़ SC, IM एंड IV। एब्रीविएशन दैट इज़ SC का मतलब है सबक्यूटेनियस, फिर IM का मतलब है इंट्रामस्कुलर एंड IV दैट इज़ इंट्रावेनस। द पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द इंजेक्शन और इन्फ्यूजन बाय मीन्स ऑफ अ निडल और अ कैथेटर इंसर्टेड इनटू द बॉडी, ओके, ठीक है। कि इंजेक्शन या फिर कैथेटर या फिर कोई भी नीडल इंसर्ट करता है तो तब वो बोलता है पेरेंटल रूट्स। पेरेंटल फॉर्म्स डिजर्व अ स्पेशल अटेंशन, दैट इज़ मतलब वो क्यों हमको एक स्पेशल अटेंशन रिक्वायर कर, दैट इज़ ड्यू टू दर कॉम्प्लेक्सिटी, वाइड स्प्रेड यूज़ एंड पोटेंशियल फॉर थेरेप्यूटिक बेनिफिट एंड डेंजर, ठीक है। मतलब कॉम्प्लेक्स थोड़ा होता है, फिर ज़्यादा यूज़ में भी है, एंड पोटेंशियल फॉर थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी ज़्यादा है, एंड डेंजर भी है थोड़ा सा अगर ढंग से ना किया गया तो, ठीक है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि 3 मेन होता है, बहुत सारे होता है, जैसे कि 3 मेन तो है SC, IM एंड IV, एंड बाकी सब है दैट इज़ इंट्रापेरिटोनियल, इंट्राडर्मल, इंट्रामेड्युलरी, इंट्राथीकल, इंट्रा आर्टिकुलर। मतलब जहाँ पे भी नीडल से या फिर कैथेटर से हमारा कुछ भी ड्रग एडमिनिस्टर हो रहा है दैट विल कम इन द पेरेंटल रूट्स, ओके, ठीक है। अब पहले सब टाइप पे आ जाता है दैट इज़ द सबक्यूटेनियस रूट। अब सबक्यूटेनियस रूट में क्या है कि एब्जॉर्प्शंस ऑफ ड्रग फ्रॉम सबक्यूटेनियस टिश्यू, नाम ही बता रहा है, द ड्रग इज डिजॉल्व इन स्मॉल वॉल्यूम ऑफ अ व्हीकल एंड इंजेक्टेड बीनीथ द स्किन फ्रॉम वेयर द अब्जॉर्प्शन इज स्लो एंड यूनिफॉर्म, ठीक है। तो उसमें क्या करता है कि थोड़ा सा वॉल्यूम ऑफ ड्रग बीनीथ द स्किन दे देता है एंड वो अब्जॉर्ब होता रहता है स्लोली एंड दैट विल शो द थेरेपेटिक इफेक्ट। और उसके मेन साइड्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो आउटसाइड ऑफ अपर आर्म, टॉप ऑफ द थाई, लोअर पोर्शन ऑफ ईच साइड ऑफ एब्डोमेन एंड नॉट ग्रोसली एडिपोज, हार्डन, इन्फ्लेम्ड और स्वोलन टिश्यू। मतलब ये 3 जगह पर हम दे सकते हैं, टॉप ऑफ थाई, आउटसाइड ऑफ अपर आर्म, लोअर ऑन ईच साइड ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। एंड अब अगर वो एडिपोज या फिर हार्डन या फिर इनब्लेंड या स्वॉलन टिश्यू तो हम नहीं दे सकते। अब यही 3 क्यों नहीं, अब सबको ये सवाल आएगा कि यही 3 क्यों, बाकी जगह क्यों नहीं। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि जहाँ पे हमारी वेन्स या फिर जहाँ पे हमारी वेन्स हो, जैसे कि हमारे आउटसाइड ऑफ अपर आर्म पे भी पूरा क्या बोलते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस है, तो वहाँ पे भी बहुत सारी वेन्स है, फिर थाई में भी फीमोरल वेन है, तो और मतलब एब्डोमन में भी हमारे वेन्स है, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहे तो इसलिए, बट जहाँ पे हमारे सबक्यूटेनियस वेसल सबसे ज़्यादा प्रेजेंट हो, ठीक है, और वो हमारे एपिडर्मिस के थ्रू उनमें चले जाए, ठीक है, एंड फिर वो पूरे बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो ब्लड से, तो ठीक है, तो वो हो जाता है, इसलिए ये 3 साइड्स में हम यूजुअली देते हैं, ओके। एंड ऑफन हैव अ लॉन्गर ऑनसेट ऑन एक्शन एंड लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कंपेयर टू IM, मतलब लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है कंपेयर टू IM एंड IV इंजेक्शन। मतलब जो इंजेक्शन हम देते हैं इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस उससे लॉन्गर ड्यूरेशन ऑनसेट होता है और एक्शन भी लॉन्गर, बिकॉज स्लोली हो रहा है। सो एडवांटेजेस क्या है कि पेशेंट सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, स्लो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है, बाईपास फर्स्ट मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर देता है, ठीक है। एंड पेशेंट सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, डिसएडवांटेजेस क्या है, इन्वेजिव है एक तो, फिर इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन की जगह पे हम नहीं लगा सकते, एंड मैक्सिमम डोज दैट इज़ 2 ml, मतलब बहुत स्मॉल डोज में हम दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज IM या फिर इंट्रामस्कुलर रूट। इंट्रामस्कुलर रूट क्या है कि ड्रग इंजेक्टेड इन स्केलेटल मसल्स, ओके। इन ह्यूमंस द बेस्ट साइट इज़ द डेल्टॉइड मसल और द ग्लूटियस मसल्स इन द बटक्स, ठीक है।
डेल्टॉइड मसल जो हमारे अपर आर्म के आउटसाइड होता है वो, और फिर ग्लूटियस मतलब हमारे बटक्स के जो मसल्स है उनको, ठीक है। एंड एब्जॉर्प्शन इज कंप्लीट, प्रिडिक्टेबल एंड फास्टर देन द एससी रूट, मतलब एससी रूट से फास्टर एब्जॉर्प्शन होता है। एडवांटेजेस में क्या है कि पेशेंट कैन एडमिनिस्टर ड्रग हिमसेल्फ, ठीक है, लार्जर वॉल्यूम देन सबक्यूटेनियस एंड बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब पेरेंटल रूट की सबसे अच्छी बात क्या पता है, हर एक सिचुएशन में दे मतलब मैक्सिमम सिचुएशन में दे विल बाईपास द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, सो उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिकेसी भी बढ़ेगी, थेराप्यूटिक डोज कम में वो एफिशिएंसी शो करेगा, सो दैट्स अ गुड रूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे आई एम रूट के, इन्वेजिव पेशेंट डिस्कम्फर्ट, इरिटेशन, इन्फ्लामेशन एंड ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें लेंगे हम, दैट इज़ लास्ट, दैट इज़ आईवी रूट। IV route placed directly into the bloodstream. Drug solution is injected directly into the lumen of a vein that is diluted in the venous blood, ठीक है। The drug is carried to the heart and circulated to the tissues. अब उसमें क्या है कि वेन में हमने डाल दिया कोई भी ड्रग, अब वो वीनस ब्लड है वो कभी ना कभी तो हार्ट में जाएगी बिकॉज ऑफ दैट सर्कुलेशन इन आवर बॉडी, एंड उधर से पूरी ड्रग सर्कुलेट होगी पूरे बॉडी में। द डिजायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इज अचीव्ड इमीजिएटली विच इज़ नॉट पॉसिबल बाय एनी अदर। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि द ड्रग डिजायर्ड कंसंट्रेशन इज अचीव्ड इमीजिएटली विच इज़ नॉट पॉसिबल बाय एनी अदर प्रोसीजर, ओके। अब नेक्स्ट पे आता है कि एडवांटेजेस क्या है इसके। एडवांटेज 100% बायोअवेलेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। रैपिड रिस्पॉन्स, टोटल ब्लड कंट्रोल ऑफ ब्लड कंसंट्रेशन, मैक्सिमाइज इनकॉर्पोरेशन ऑफ डिग्रेडेबल ड्रग्स, मतलब जो डिग्रेडेबल ड्रग्स होते हैं या फिर जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं तो उनको हम इसके रूट से भेज सकते हैं ताकि वो डिग्रेड ना हो, एंड दैट थेरेप्यूटिक इफेक्ट कैन बी शोन एंड बाईपास फर्स्ट पास में। तो हमने देखा कि पेरेंटल रूट के सभी जो टेक्निक्स है वो बाईपास करती है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को मतलब कि कोई भी हमको लीवर पे लोड नहीं दे रहा है किसी के पेशेंट्स को, या फिर उनका लीवर ढंग से काम नहीं कर रहा, तो दैट ड्रग्स कैन बी गिवन बाय द पेरेंटल रूट्स, ओके। एंड डिसएडवांटेजेस में क्या है कि इन्वेजिव, सिंपल से होता है, ट्रेन प्रोफेशनल रिक्वायर्ड, पॉसिबल टॉक्सिसिटी ड्यू टू इनकरेक्ट डोजिंग या फिर स्टेरिलिटी, ओके। तो मतलब बेसिकली हम पेरेंटल रूट्स में देखें तो इनके एक ही इफेक्ट की ट्रेनिंग प्रोफेशनल और इन्वेजिव, इनकन्वीनियंट फॉर द पेशेंट, बट मेडिकल प्रोफेशनल्स के केयर में वो सब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट आई थिंक कि द पेरेंटल रूट्स है that is the best route we can say for drug administration because they bypass the first pass metabolism that improves the efficacy and efficiency of the drug, ठीक है। एंड अब थर्ड पे हम आ जाते हैं, दैट इज़ इनहेलेशन। अब इनहेलेशन में क्या होता है, दैट इज़ गैसियस स्टेट एंड वॉलेटाइल ड्रग्स में भी इनहेल्ड, ओके। जो वॉलेटाइल होता है या फिर जो इवापोरेट होता है वैसे ड्रग्स इनहेल किए जाते हैं, ठीक है। एंड volatile or gaseous anesthetics such as halothane, enofluorine, NO, nitric oxide are administration by this route, ठीक है। अब एनेस्थीसिया हो गया या फिर हेलोथेन हो गया, एलोफ्लोरिन हो गया, तो हम उस ड्रग से उस मेटाबॉलिज्म से या मैकेनिज्म से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर मीटर डोज इनहेलर्स दैट इज़ MDI प्रोवाइड मेडिकेशन विद द कंप्रेस गैस, तो मतलब ये एक क्या बोल सकते हैं हम कि इंस्ट्रूमेंट है that helps to provide medication with compressed gas. Advantages क्या है, large surface area, thin membrane separate alveoli from circulation and high blood flow, ठीक है। डिसएडवांटेजेस में हम क्या देख लेंगे कि मोस्ट एडिक्टिव ड्रग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज हिट्स द ब्रेन सो क्विकली। अब इसमें क्या है कि जो हम इनहेल करेंगे वो डायरेक्ट हमारे नोज़ के थ्रू, एंड हम वेयर नोज़ इज़ अ वेरी सेंसिबल ऑर्गन, एंड उसके जो रिसेप्टर उसका जो पाथवे है वो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था CNS में, जो क्या बोल सकते हैं कि हमारे ब्रेन में है, तो दैट इज़ एक्टिवेटेड सो क्विकली, सो ये बहुत एडिक्टिव होता है। एंड डिफिकल्टीज इन रेगुलेटिंग द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डोसेज बिकॉज इवापोरेटेड एंड वॉलेटाइल है, तो एनवायरनमेंट में कहीं भी चले जा सकते हैं, एंड हमारे कोई भी दूसरे सिस्टम्स में जा सकते हैं, एंड दैट कैन डैमेज। एंड समटाइम्स पेशेंट हैविंग डिफिकल्टीज इन गिविंग देमसेल्स बाय द ड्रग इनहेलर। अब ड्रग इनहेलर में भी कभी कभी हमको तकलीफ़ें हो जाती है कि पेशेंट को एस्थमा है या फिर कुछ भी है, तो उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, तो इट इज़ समथिंग हार्मफुल, ओके। लास्ट रूट है दैट इज़ द टॉपिकल रूट, ठीक है। अब टॉपिकल रूट में क्या होता है कि
Application of drug is directly on the surface of skin. Includes administration of drugs to any of the mucous membranes such as eye, vagina, nose, ears, urethra या colon. मतलब जहाँ पे डायरेक्टली हम है ना एपिथेलियम पे लगा सकते हैं. ओके, दैट इज़ द टॉपिकल रूट और लोकल रूट. स्किन में क्या होता है, अब एग्जांपल ले लेते हैं. स्किन में ड्रग्स अप्लाइड लोकली ऑन द स्किन आर पुअरली एब्जॉर्ब थ्रू द एपिडर्मिस. ठीक है. And however dermis is permeable to many solutes, the systemic absorption of drugs occurs more readily through abraded, burned और denuded skin. मतलब जो भी अगर हमारी स्किन थोड़ी सी डैमेज हो तो ऑब्वियस ये है कि वो परमेबिलिटी उसकी बढ़ जानी है. ओके, बट एपिडर्मिस वो रेजिस्ट करेगा, डर्मिस वो इजीली जाने देगा. ठीक है. इन्फ्लेमेशन एंड अदर कंडीशन दैट एनहेंस द inflammation and other condition that enhance the cutaneous blood flow also promote absorption. ठीक है, कि वो मतलब बेसिकली एपिडर्मिस को अगर कोई प्रॉब्लम या दिक्कत होती है तो दैट विल अलाउ द स्किन टू परमिएट द ड्रग इनटू द डर्मिस. तो उससे फिर डर्मिस से फिर वो वास्कुलर सिस्टम में आएगा एंड फिर द ड्रग विल डू इट्स थेरेप्यूटिक इफेक्ट. ठीक है. ड्रग्स आर अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ ऑइंटमेंट्स, पेस्ट या फिर एंड क्रीम टू द स्किन फॉर द लोकल एक्शन. ठीक है. अब हम जो भी क्रीम लगाते हैं जैसे कि सॉफ्रामाइसिन है या जो भी है तो वो स्किन पे अफेक्ट करते हैं. ठीक है. आई में ऑकुलर एडमिनिस्ट्रेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग ऑफ यूज. ठीक है. कंजक्टाइवल एडमिनिस्ट्रेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ अ ड्रग टू द कंजक्टाइवल म्यूकोजा और द लाइनिंग ऑफ द inside of the eyelid. Conjunctival administration is the application of drug टू द कंजक्टाइवल. अब कंजक्टाइवल म्यूकोजा है जो आईलिड के इनसाइड में होती है. ठीक है. तो वो हम उधर पे दे देंगे. एंड ट्रेडिशनल डिलीवरी सिस्टम दैट इज सॉल्यूशन, सस्पेंशन या ऑइंटमेंट. मतलब जो हम आई ड्रॉप्स डालते हैं वही होती है बेसिकली. ठीक है. वजाइना में क्या है कि ड्रग्स आर यूज इन द फॉर्म ऑफ पेसरी और tablet to treat vaginal infections. Although this method is applied for drugs that are absorbed through vaginal mucous membrane into the circulation, it is restricted to the local treatment of vaginal conditions. The vaginal is preferred for cleansing, contraception and treatment of infection. मतलब बेसिकली ये यही बोलना चाह रहा है कि लोकल ट्रीटमेंट ऑफ वजाइनल कंडीशन है ना रिस्ट्रिक्टेड है बिकॉज इट मे लीड टू द अदर साइड इफेक्ट्स एंड इट मे बी इनकन्वीनियंट फॉर द पेशेंट ऑल्सो. सो मतलब क्लिनजिंग हो या फिर कंट्रासेप्शन हो या ट्रीटमेंट हो तभी ये यूज़ होगी. बाकी जो नॉर्मल इन्फेक्शन वजाइना के होता है दैट विल बी द ड्रग विल बी गिवन इन द वजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन. ठीक है. और मेजर डिसएडवांटेजेस क्या है इसके कि इनकन्वीनियंस और मैसीनेस. मतलब वजाइना एक तो पहले से ही बहुत सारे चेंजेस होते हैं, मतलब चेंजेस होंगे या फिर बहुत सारे अलग अलग सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं तो उसकी वजह से वो मैसी भी हो जाएगा. ठीक है. एंड लास्ट इज यूरेथ्रा. दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज अप्लीकेबल ऑफ ड्रग बाय इंसर्शन इनटू द यूरेथ्रा. कॉमन डोज फॉर्म इंक्लूड सॉल्यूशन या फिर सपोजिटरीज. यूरेथ्रल डिलीवरी में बी यूज टू ट्रीट impotence in men and incontinence. एंड डिसएडवांटेजेस में क्या इनकन्वीनियंस एंड लोकलाइज्ड पेन होगा. ठीक है. तो बेसिकली टॉपिकल या लोकल रूट क्या होता है कि एपिथीलियम में या फिर हमारे डर्मिस को लोकली यहाँ अप्लाई करते हैं. उसके मेजर एग्जांपल है यूरेथ्रा, वजाइना, आई एंड स्किन. ठीक है. मेजर डिसएडवांटेज क्या है कि इनकन्वीनियंस एंड पेन लोकली होता है. ठीक है. एंड फिर एक बेसिक हमने अभी तक क्या पढ़ा कि इन्हें 4 बेसिकल पढ़े, एटर्नल, पेरेंट्रल, इन्हेलेशन एंड टॉपिकल. अब एटर्नल में हमने 4 पढ़े. ठीक है. एटर्नल में 4 से कौन से थे तो वो बोलेंगे ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल. ठीक है. 3 ही पढ़े, सॉरी. ओके. एंड फिर पेरेंट्रल में भी हमने 3 पढ़े दैट इज SC, IM एंड IB. ओके. एंड इन्हेलेशन में हमने कुछ नहीं पढ़ा. एंड टॉपिकल में हमने 4 पढ़ा दैट इज स्किन, यूरेथ्रा, वेजाइना एंड आई. ओके. तो बस इतना ही है. एंड आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. थोड़ा सा लेंदी है बट मेनली आपको एटर्नल और पेरेंट्रल ये 2 तो याद होने ही चाहिए. एटर्नल में सबक्यूटेनियस, फिर ओरल एंड रेक्टल. एंड उसमें पेरेंट्रल में SC, IM एंड IB. इन्हेलेशन एंड टॉपिकल एंड लोकल में स्किन,
यूरेथ्रा, आई एंड वजाइना। अब वही पेरेंट्रल का सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक दैट ऑल द मैकेनिज्म्स पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो आई होप को आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एंड फॉर डिटेल स्टडी यू कैन गो फ्रॉम KD त्रिपाठी, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। ठीक है, ओके, थैंक यू।